मिस चिड़िया की कहानी, यानी एक बर्ड है, फीमेल बर्ड, उसकी कहानी। फीमेल बर्ड मतलब क्या? एक बेबी बर्ड। ओके। एक चिड़िया ने नई रोशनी की एक ऊंची कोठी में अपना घोंसला बनाया था। उस कोठी में एक मुसलमान रहते थे जो विलायत से बैरिस्टरी पास करके और एक मैम को साथ लेकर आए थे। कहते हैं एक मेल और फीमेल बर्ड दोनों ने एक मुसलमान मालदार के बिल्डिंग में, एक हाउस में अपना एक नेस्ट बनाया। ठीक है। और मुसलमान विलायत से, यानी विलायत मतलब क्या? एक मुल्क। देखिए हिंदुस्तान पहले ब्रिटिश के अंडर में था, तो ब्रिटेन के अंदर था, तो ब्रिटेन है ना, इंग्लैंड, ब्रिटेन, दिस कंट्रीज आर कॉल्ड विलायत बिकॉज इंडिया वाज अंडर ब्रिटेन रूल, है ना। तो विलायत से, ब्रिटेन से वो बैरिस्टर यानी वकालत की डिग्री लेकर आए थे, और साथ में उन्होंने इंग्लिस्तान से एक मैम से शादी करके मैम को भी अपने साथ लाए थे। उनकी बैरिस्ट्री कुछ चलती न थी, मगर उसके जो वकालत की डिग्री थी, एडवोकेट की डिग्री थी, बैरिस्टर की डिग्री थी, वो डिग्री कुछ भी यूज़फुल नहीं था, यानी वो ज़्यादा वकालत का काम, बैरिस्ट्री का काम करते नहीं थे। मगर घर के अमीर ज़मींदार थे, गुजारा खूबी से हो जाता था, है ना। यानी वो बैरिस्टर जो थे मालदार आदमी थे, रिच पर्सन थे, लैंड लॉर्ड थे, इसलिए उनकी ज़िंदगी हैप्पीली गुजर रही थी। ही वॉज पासिंग हिज लाइफ हैप्पीली। विलायत से आने के बाद खुदा ने उनको एक लड़की भी इनायत की थी जो माशाअल्लाह लंबी फुर्ती थी और बाप की तरफ से मुसलमान और माँ की तरफ से मिस बाया थी। कहते हैं जब वो मुसलमान बैरिस्टर विलायत से वापस आए तो अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी दिया, यानी बेटी पैदा हुई उसके घर में, जो बहुत ही लंबी और हेल्थी थी। और मुसलमान थे, शी वाज मुस्लिम फ्रॉम फादर एंड शी वाज मिस बाया फ्रॉम हर मदर। ठीक है। चिड़िया ने खपरेल के अंदर एक सुराख में घर बनाया, तिनको और सूत का फर्श बिछाया। ये सूत पड़ोस की एक बुढ़िया के घर से चिड़िया लाई थी। वो बेचारी चरखा काता करती थी, उलझा हुआ सूत फेंक देती तो चिड़िया उठा लाती और अपने घर में उसको बिछा देती। कहते हैं कि ये मेल एंड फीमेल बर्ड दोनों ने उस मालदार रईस के घर के टाइल्स में, यानी अपर रूफ में, अपना रूफ के अंदर, सुराख के अंदर, होल के अंदर अपना नेस्ट बनाया, घर बनाया। उस घर के अंदर उन्होंने तिनका यानी स्मॉल पीसेस ऑफ वुड्स और धागा, थ्रेड, उसका इस्तेमाल करके अपना बेड बिछाया, बेड स्प्रेड किया। ये सूत, ये धागा उसके नाइबर में, मुसलमान के नाइबर में जो ओल्ड लेडी रहती थी और जो चरखा चलाती थी, वो चरखा में जो धागा अनसोल्ड होता था, यानी जो ख़राब हो जाता था, जो बेकार हो जाता था, वो फेंक देती थी। उन धागों को चिड़िया उठाकर अपने चोंच में उठाकर, अपने बीक में उठाकर ले आती और अपने घर में बेड पर इसको स्प्रेड कर देती, बिछा देती थी। इस तरह उन्होंने अपना घर बनाया था। खुदा की कुदरत, एक दिन अंडा फिसल कर गिर पड़ा और टूट गया, एक ही बाकी रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि चिड़िया के घोंसले से, नेस्ट से, 2 अंडे में से एक अंडा स्लिप होकर नीचे ज़मीन पर गिर गया और फूट गया, यानी बर्बाद हो गया। अब एक ही बचा। चिड़िया को उस अंडे का बड़ा सदमा हुआ। दोनों ने उस अंडे के गिर जाने से, टूटकर बर्बाद हो जाने से दोनों फीमेल एंड मेल बर्ड दोनों को बहुत ही तकलीफ़ हुई, बहुत ही सख्त रंजीदगी हुई। जिस दिन अंडा गिरा है तो चिड़िया घोंसले में थी, चिड़ा बाहर दाना चुगने गया हुआ था। कहते हैं जिस दिन अंडा नीचे स्लिप होकर नीचे गिर कर बर्बाद हो गया, उस दिन चिड़िया यानी फीमेल बर्ड, शी वॉज into the nest but male bird was out of nest to have some food। वो दाना चुगने गया हुआ था,
वो घर में आया तो चिड़िया को चुपचाप और मगूम देखकर समझा मेरे देर में आने के सबब खफा हो गई है। जब मेल बर्ड वापस आया और देखा फीमेल बर्ड बहुत ही एंग्री है, तो वो मेल बर्ड फेल्ट दैट शी इज़ एंग्री बिकॉज आई हैव कम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बहुत देर से लेट होकर आने की वजह से ये फीमेल बर्ड यानी मेरी वाइफ एंग्री है। लगा फुदक फुदक कर चूँ चूँ ची ची चढ़चू चढ़चू ची चढ़चू चूँ चूँ चढ़चू चढ़चू ची करने, कभी चोंच मारकर गुदगुदी करता, कभी अपने पैरों को फैलाकर मटकता नाचता और चिड़िया के चोंच पर अपनी चोंच मोहब्बत से रखता, है ना। तो जब देखा कि उसकी बीवी फीमेल बर्ड एंग्री है, तो उसने उसके सामने उसको गुदगुदी करने लगा, उसको खुश करने की कोशिश करने लगा, नाचने लगा, मटकने लगा, गाना गाने लगा, सिंगिंग करने लगा, चूँ चूँ चिड़ची ऐसे आवाज़ निकाल कर उसको खुश करने की कोशिश करने लगा। वो अपनी बीक को अपनी वाइफ की बीक पर रखकर उसको प्यार मोहब्बत करने लगा, मगर चिड़िया इसी तरह फूली उफरी खामोश बैठी रही। यानी वो जितना भी शॉपिंग लगाने की कोशिश किया, उसकी शॉपिंग कुछ भी काम न आई। उसने मर्द जात की खुशामद का कुछ भी जवाब न दिया। फीमेल बर्ड डिड नॉट रिप्लाई टू शॉपिंग ऑफ दैट मेल बर्ड। चिड़ा समझा बहुत ही खफगी है, मिजाज हद से ज़्यादा बिगड़ गया है, खुशामद से काम न चलेगा। मुझ मर्द की कितनी बड़ी तौहीन है कि इतनी देर खुशामद दरामद की बेगम साहिबा ने आंख उठाकर न देखा। ये ख्याल करके चिड़ा भी मुंह फेर कर बैठ गया। जब चिड़ा ने उसको बहुत शॉपिंग लगाया, यानी बहुत कोशिश किया खुश करने की, खुशामद किया, मगर कुछ भी काम नहीं आया, तो उसको लगा, फीमेल बर्ड को ऐसा महसूस हुआ, माई वाइफ इज़ वेरी एंग्री, बहुत ही नाराज़ है। तो ये सोचकर कि और उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, तो उसने क्या किया, वो भी अपनी बीवी से नाराज़ हो गया, एंग्री, ही आल्सो बिकेम एंग्री हैं। और उसने सोचा कि मैं इतनी देर से इसकी शॉपिंग कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, इसको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी इस खुशामद को, मेरी इस काविश को ये ज़रा भी काविश पर ध्यान नहीं दे रही है, तवज्जो नहीं दे रही है, बेइल्तिफ़ाती दिखा रही है, लिहाजा ये मर्द के लिए एक तौहीन है। ये सोचकर उसने अपनी बीवी की तरफ से नज़र फेर लिया और कहीं और देखने लगा। वो भी मुंह फेर कर बैठ गया और चिड़िया से बेरुख होकर नीचे बैरिस्टर साहब को झांकने लगा, जो अपनी लेडी के सामने आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। जब वो अपनी बीवी से नाराज़ हो गया, तो वो अपनी बीवी से अपना चेहरा मोड़कर, अपना फेस को टर्न डाउन करके उस बैरिस्टर और उसकी बीवी को देखने लगे, जो आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे और आराम फरमा रहे थे और अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। चिड़े ने ख्याल किया, ये आदमी कैसे खुशनसीब है, दोनों का जोड़ा खुश और बदशाह ज़िंदगी काट रहा है, एक मैं बदनसीब हूँ। कहते हैं चिड़िया ने दिल में ये सोचा कि दिस बैरिस्टर इज़ वेरी लकी पर्सन, हाउ बोथ ऑफ देम आर पासिंग देयर लाइफ हैप्पीली, बट आई एम द अनलकी पर्सन दैट माई वाइफ इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज़ एंग्री, देयरफॉर आई एम अनलकी। सवेरे का गया दाना चुगकर अब घर में घुसा हूँ, मगर चिड़िया साहिबा का मिजाज ठिकाने में नहीं है, काश मैं चिड़ा न होता और कम से कम आदमी बनाया जाता। कहते हैं चिड़ा ने कहा कि मैं कितना बदनसीब हूँ, आई हैव गॉन आउट ऑफ माई हाउस एट अर्ली मॉर्निंग एंड दिस टाइम आई केम बैक, बट when I came back my wife's mood is off, she is not talking to me, I wish I was not bird, okay, I was a if I were a person, if I were a man, कि काश मैं चिड़ा नहीं होता, एक आदमी पैदा हुआ होता।
चिड़ा इसी अधेड़ वन में था कि चिड़िया ने गमनाक आवाज़ निकाली, चूं। चिड़े ने जल्दी से मुड़कर चिड़िया को देखा और कहा, चूं चूं चढ़चूं। क्या है, आज तुम ऐसी चुप क्यों हो? चिड़िया बोली, अंडा गिरकर टूट गया। जब मेल बर्ड ये सोच रहा था कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि इतने में उसकी बीवी फीमेल बर्ड टॉक इन पेनफुल वर्ड्स। चिड़ा मेल बर्ड उसकी तरफ, अपनी बीवी की तरफ तवज्जो दिया, यानी अपनी बीवी से बीवी की तरफ तवज्जो फेर कर कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत खामोश खामोश लगती हो। आज तुमने मुझसे बात नहीं की, बहुत नाराज़ लग रही हो। क्या बात है, क्या परेशानी है? तब बीवी ने जवाब दी कि एक अंडा गिरकर टूट गया। अंडे की खबर से पहले तो चिड़े को ज़रा रंज हुआ। अंडे की खबर से पहले तो चिड़े को ज़रा रंज हुआ, मगर उसने सदमा को दबाकर कहा, तुम कहाँ चली गई थी? अंडा क्यों कर गिर पड़ा? चिड़िया ने कहा, मैं उड़कर ज़रा चमन की हवा खाने चली थी, झपटा के सदमा से अंडा फिसल गया। चिड़िया ने सवाल किया, जब मेल बर्ड को यह खबर मिली कि अंडा गिरकर टूट गया तो उसको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, बहुत ज़्यादा रंज हुआ, ग्रीफ, ही फेल्ट ग्रीफ, ओके। मगर ही हाइड हिज ग्रीफ एंड आस्क्ड, वेयर वेर यू? तुम कहाँ चली गई थी? अंडा कैसे गिर गया? चिड़िया ने कहा कि फीमेल बर्ड रिप्लाइड, आई वॉज गोइंग टू हैव सम फ्रेश एयर इनटू गार्डन। तो उसी वक्त मैं उड़ने की कोशिश की तो मेरे उड़ने की प्रेशर से, फ्लाइंग प्रेशर से अंडा स्लिप होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और फिसलकर टूट गया। ये बयान सुनकर चिड़ा आपे से बाहर हो गया। उसके मर्दाना जोश में तूफान उठ खड़ा हुआ और उसने कड़कदार गरजती हुई चूं-चूं में कहा, फोहड़, बदसलीका, बदतमीज़, तू क्यों उड़ी थी? तुझको चमन की हवा के बगैर क्या हुआ जाता था? क्या तू भी इस गोरी औरत की खासा सीखती है जो घर का काम नौकरों पर छोड़कर हवाखोरी करती फिरती है? जब बीवी ने कहा कि मैं हवा खाने के लिए घर से बाहर निकली थी, ये बात सुनकर मेल बर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ही बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो कंट्रोल में न रहा। उसके मर्दाना पावर में, मर्दाना मेंटल थॉट में क्या हो गया, स्टॉर्म पैदा हो गया, जोश आ गया। उसने खड़ा हुआ और कहा, उसने खड़ा होकर गरजती आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि पागल, बेवकूफ़, बदतमीज़, बेहुदा, नालायक, कमीनी, तू क्यों उड़ी थी घर से, यानी इस नेस्ट से बाहर क्यों गई थी? तुझको चमन की हवा खाए बगैर क्या परेशानी थी? अगर तू चमन की हवा न खाती तो परेशानी क्या होती, क्या तकलीफ थी? तुझे तो बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्या तू भी इस गोरी लेडी, वाइट लेडी की तरह आदत को अपना रही है जो अपने घर का काम काज छोड़कर हवा खोरी के लिए यहाँ वहाँ फिरती है और पूरा काम नौकर से करवाती है? तू भी ऐसे ही बनना चाहती है, ऐसी बन रही है? तू एक चिड़िया है, तेरा कोई हक नहीं है कि बगैर मेरी मर्जी के बाहर निकले। तुझको मेरे साथ उड़ने और हवाखोरी करने का हक है। आजकल तू अंडों की नौकर थी, तुझे यहाँ से हटने का इख्तियार न था। तूने मेरे एक अंडे का नुकसान करके इतना बड़ा कसूर किया है कि इसका बदला कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि यू आर जस्ट ए फीमेल बर्ड, नॉट ए मैन, ओके, और नॉट ए लेडी। You have no right to go anywhere without my permission. तुम्हें कहीं भी जाना है तो मुझसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुझको मेरे साथ उड़ने और हवाखोरी करने का हक है, यानी you can fly only along with me, not eventually, okay, individually. तुम अकेले उड़ नहीं सकती हो, अकेले उड़ना चाहती हो तो मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा।
आजकल तू मेरे अंडों की नौकर थी। नो एडेस यू वे सर्वेंट ऑफ माई एग्स। मेरे अंडों की रखवाली सिक्योरिटी का जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल तुम थी। यहाँ से हटने का इख्तियार न था। यू हैव नो पावर टू गो एनीवेयर फ्रॉम दिस प्लेस। तूने मेरे एक अंडे का नुकसान करके इतना बड़ा अंडे को बर्बाद करके इतना बड़ा नुकसान कर दिया है कि जिसकी तलाफी, जिसका कफ़ारा या फिर जिसका कंपनसेशन नहीं हो सकता है, जिसका बदला कोई नहीं हो सकता है। उस अंडे के बदले में कोई और उसकी तलाफी नहीं कर सकता। तूने मेरे बच्चे को जानबूझकर मार डाला। तूने खुदा की अमानत की कदर न की जो उसने हमको नस्ल बढ़ाने की खातिर दी थी। कहते हैं कि तूने मेरे बच्चे को, यू किल माई बेबी knowingly and you did not appreciate the blessing of Allah that Allah Ta'ala has given us for increasing our generation। मैं तो पहले दिन मना करता था कि अरे कमबख्त इस कोठी में घोंसला न बना, ऐसा न हो इन लोगों का असर हम पर भी पड़ जाए। हम बेचारे पुराने ज़माने के देसी चिड़े हैं। खुदा हमको नए ज़माने के चिड़िया चिड़े से भी बचाए रखे, क्योंकि फिर घर के और रहते हैं ना घाट के। कहते हैं मैंने यू हैव प्रिवेंट यू फॉर द फर्स्ट डे। डोंट मेक योर हाउस इन दिस बिल्डिंग, इन दिस रूम, इन दिस हाउस। क्यों? बिकॉज हम सब कौन हैं? देसी हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, विदेशी नहीं हैं, फॉरेनर नहीं हैं। अभी हम ओल्ड टाइम के, एंशिएंट टाइम के, ओल्ड टाइम के हैं। मगर ये दिस न्यू जनरेशन जो कि देसी होकर विदेशी बनकर रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो इनकी बुरी आदतें, इनमें जो खराबियां हैं वो सब खराबी सुहबत की वजह से, साथ में मिंगल रहने की वजह से हमारे अंदर भी आ जाएगी। जब हमारे अंदर भी उनकी बुराइयां आ जाएंगी तो फिर हम भी घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। यानी हम पुराने होने के बावजूद पुराने लोगों की तरह न रह सकेंगे और नए लोगों के आदत अपनाने के बिना पर हम नए लोगों के जैसे नहीं रह सकेंगे। तो ये उर्दू में एक मुहावरा है, घर धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। तो इसी तरह कहते हैं कि फिर ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, यानी हम कुत्ते बनकर रहेंगे। ठीक है, तो जो घर का भी ना हो घाट का भी ना हो वो कौन है? कुत्ता है, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। तो फिर हम तो उसी मुहावरे से इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर हम अपने रस्म व रिवाज, हम अपने तौर तरीके रिवायात के मुताबिक न चलेंगे बल्कि किसी और के रस्म व रिवाज के हिसाब से चलेंगे तो हम तो उनके कुत्ते बन जाएंगे। लिहाजा हमें हमारे तौर तरीके से ही चलनी चाहिए, ये कहते हैं। मगर तू न मानी और कोठी में रहूँगी, कोठी में घर बनाऊँगी, ये कहकर मेरा नाक में दम कर दिया। अब ला मेरा बच्चा ला, मैं तुझसे लूँगा, नहीं तो मारे ठोंगों के कुचला बना दूँगा। बड़ी साहब निकली थी हवा खाने, अब बताऊँ तुझको हवा खाने का मज़ा। कहते हैं कि मैंने तुझे पहले दिन ही मना किया था कि इस कोठी में घर ना बना, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी और तू कहती थी कि मैं इसी कोठी में घर बनाऊंगी, मैं इसी कोठी में अपना नेस्ट बनाऊंगी, इसी कोठी में रहूंगी। ये बात बोल बोल कर मुझे तूने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। अब ला मेरा बच्चा तो अब क्या हो गया? अंडा गिर कर फिसल कर टूट गया, टूट जाने की वजह से मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। अब मेरा बच्चा तो मर गया, अब उसे ज़िंदा करके दिखा, ज़िंदा करके दे, मैं तुझसे अपने बच्चे का बदला लूँगा। यानी मुझे बच्चा चाहिए। अगर नहीं दी तूने मुझे बच्चा तो मैं तुम्हें अपनी चोंच से मार मार कर तुमको कचूमर बना दूँगा, यानी बर्बाद कर दूँगा, पीस पीस कर दूँगा। देखिए यहाँ पर नहीं तो तुम्हारे, ये गलत है, तुम्हारे नहीं मारे, ते और हे को निकाल कर करेक्ट करो, मीम अलीफ रे और मजहूल या मजहूल। ओके, मारे, नहीं तो मारे ठोंगों क्या कुचला बना दूंगा, नहीं तो वर्ड अदरवाइज से बीटिंग बाई
big, I will make you piece. कुचला squeezed. ओके, मैं तुम्हें स्कीज्ड बना दूंगा। बड़ी साहब निकली थी हवा खाने। अब बताओ हवा खाने का मज़ा क्या होता है? हाँ, तुम हवा खाने के लिए, हवा खोरी के लिए, टू हैव ए फ्रेश एयर, यू हैव गॉन आउट ऑफ दी नेस्ट। नो आई टेल यू व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हैविंग फ्रेश एयर। यानी फ्रेश एयर होने का क्या मज़ा है, यानी जो तुमने मज़ा लिया है उसकी जो तकलीफ़, सज़ा, उसकी जो सज़ा है, वो सज़ा अभी मैं दूँ क्या? देखो, तुम हवा खाने लग गई और ऐसी परेशानी आ गई, लिहाजा इस परेशानी की जो सज़ा है, उसकी जो दर्द है, अब तुम्हें मैं दिखाऊं क्या? चिड़िया पहले तो अपने गम में चुपचाप चिड़े की बातें सुनती रही, लेकिन जब चिड़ा हद से बढ़ा तो उसने ज़ुबान खोली और कहा। कहते हैं कि चिड़िया, फीमेल बर्ड वॉज साइलेंट एंड लिसनिंग टू हर हस्बैंड्स वर्ड्स, बट व्हेन मेल बर्ड crossed the limit, then she opened her mouth and replied.